नमस्कार। बुक ऑडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं आपका दोस्त ब्रजेश और दोस्तों आज लेकर के हाजिर हूं रवि रंजन गोस्वामी का लघु उपन्यास मानव। तो चलिए बढ़ते हैं कहानी में आगे की ओर। 16 मई 2002 शपथ ग्रहण के लिए इंतजार में मंच पर बैठे हुए विधायक ने जनता पर एक नजर डाली। पंडित जी और रामनाथन उसे अग्रिम पंक्ति से 4 पंक्तियों पीछे वाली पंक्ति में बैठे नजर आए। शपथ ग्रहण समारोह सकुशल निपट गया। छगन एक बाहुबली नेता थे। छगन बाहुबल का प्रयोग अपने स्वार्थ के लिए बुद्धिमानी से करते थे। बाकी समय उनकी बात व्यवहार मीठा और विनम्र होता था। फिर भी उनके इलाके में उनके सामने सर उठाने की कोई हिम्मत नहीं करता था। उस इलाके में उसका एक ही मुखर विरोधी था, मानव। इलाके का एक दूसरा युवा बाहुबली नेता। उसको बाहुबली बनाने में छगन का ही हाथ था। मानव किशोर अवस्था से ही छात्र राजनीति में सक्रिय हो गया था और भ्रष्टाचार के खिलाफ काम करने वाली नागरिक संस्था से भी जुड़ा था। छगन सरकारी धन का दुरुपयोग करने के साथ ही अनेक गैर कानूनी धंधे करता था। उसके पास गुंडों की फौज थी जिनका उपयोग वो अपने विरोधियों को डराने धमकाने में करता था। किंतु मानव ने निडरता पूर्वक उसकी काली करतूतों को उजागर किया। फलस्वरूप उस पर जांच बिठाई गई। छगन ने एक दिन उस पर अपने आदमी भेजकर हमला करा दिया। उस समय वो अकेला था। उसने भाग जाना उचित समझा, किंतु दूसरे दिन उसने दल बल से छगन के घर पर धावा बोल दिया। छगन घर से बाहर नहीं निकला और पुलिस को बुला भेजा। मानव के लोग पुलिस के भय से तितर बितर हो गए। जाते जाते वे छगन की कार में तोड़ फोड़ कर गए थे। शहर के लिए एक बड़ी खबर थी कि छगन के घर पर किसी ने आक्रमण किया और वहीं से मानव के बाहुबली बनने की शुरुआत हुई थी। किंतु मानव का बाहुबल छगन जैसों के लिए ही था, किसी सामान्य नागरिक के खिलाफ नहीं। छगन उस समय नगर पालिका में सफाई विभाग का पर्यवेक्षक था। कैलाश तिवारी अध्यक्ष थे। दोनों में कुछ ऐसी सांठ-गांठ थी कि दोनों की 5 उंगलियां घी में थी। रामनाथ दलाल वैसे अनाज की दलाली करता था, लेकिन समय और आवश्यकता के अनुसार किसी भी चीज की दलाली करने में उसे कोई परहेज ना था। वो भी इनका साथी था। छगन के आदमियों ने जब मानव पर हमला किया तब से दोनों की रंजिशें बढ़ गई थी। अब मानव हाथ धोकर छगन के पीछे पड़ गया। खोज खोज कर उसे गलत कार्यों एवं भ्रष्टाचार के मामले उजागर किए। फलस्वरूप कैलाश तिवारी को अध्यक्ष पद छोड़ना पड़ा और छगन को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। इसके बाद वो राजनीति में आ गया। जनतांत्रिक पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अंसारी ने मानव का जोश और छगन से दुश्मनी देखते हुए उसे एक दिन कार्यालय में बुलाकर बात की। अंसारी ने कहा, देश की राजनीति में तुम जैसे जोशीले और कर्मठ नौजवानों की आवश्यकता है। तुमने कैलाश तिवारी और छगन के खिलाफ जो संघर्ष किया है मैंने देखा। अगर तुम चाहो तो हमारी जनतांत्रिक पार्टी में शामिल हो सकते हो। हमारी पार्टी को यहाँ एक काबिल शहर अध्यक्ष की आवश्यकता भी है। मैं तुम्हें ये पद दे सकता हूं अगर तुम्हें स्वीकार हो। मानव ने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। अगले दिन समाचार पत्र में बीच के पृष्ठ पर उसकी फोटो और जनतांत्रिक पार्टी के शहर अध्यक्ष बनने का समाचार छपा था। और कहानी जारी रहेगी अगले अंक में। तो मिलते हैं अगले अंक में। नमस्कार।